हाय गाइस, सो आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है। बेसिकली अभी तक इनहेरिटेंस में हम लोग ने सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस सब चीजें हम लोग ने अभी तक डिटेल्स में समझा है। सो इसमें आगे बढ़ते हुए हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है वो समझते हैं। और जो बेसिकली जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है, इट इज समथिंग लाइक यू कैन से कॉम्बिनेशन टू और मोर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जितने भी हम लोग इनहेरिटेंस हम लोग पढ़े हैं, दैट इज द मिक्सअप ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। लाइक इट इज अ मिक्सअप ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, सो व्हीकल मेरा बेस क्लास हो गया। बेस क्लास मतलब एक तरीके से ये समझ सकते हो कि इट इज लाइक पेरेंट क्लास और मेन क्लास। ओके, अब जो इसमें से जो कार और बाइक है वो व्हीकल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है। सो कार में भी स्पोर्ट कार है जो कि कार की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है। सो इट इज काइंड ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देयर इज समथिंग इन बेसियस व्हीकल विच इज इनहेरिट फ्रॉम कार एंड बोर्ड। अब यहाँ पे बोर्ड मेंशन नहीं किया है। इट इज जस्ट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि एक पेरेंट क्लास है, समझ लो एक चाइल्ड है, वो अपने उसका कुछ प्रॉपर्टी जो है वो अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट के पेरेंट्स से कुछ कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है। बेसिकली यही फंडामेंटल है हाइब्रिड का। सो एक काम करते हैं, हम लोग वीएस कोड ओपन करते हैं और समझते हैं एग्जैक्टली। हमने यहाँ पे फाइल बनाया hybrid.ivynb। जो ये ivynb ये जो एक्सटेंशन है वो हमारे नोटबुक का एक्सटेंशन है। ओके, सो अब हम एक क्लास बनाएंगे। पहले हम कमेंट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बेस क्लास। ओके, और हमारा क्लास हो गया जैसे कि एनिमल। सो इट इज समथिंग सजेस्टिंग, तो उसको फॉलो कर सकते हो, आपका कोड रिड्यूस हो जाएगा। सो मैं अब देखो, एनिमल के अंदर साउंड करने की एबिलिटी रहती है ना, वो बोल सकता है, राइट, साउंड। ओके, ये चीजें एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिकली हम लोग ने एक बेस क्लास बनाया है एनिमल, और उसकी एबिलिटी क्या है, वो साउंड कर सकता है, लाइक वो बोल सकता है। अभी हम यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, सिंगल इनहेरिटेंस में एक हम क्लास बनाएंगे। ये चीजें मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सो बेसिकली दिस इज अ क्लास जो कि मेरा डॉग है, और डॉग क्या कर रहा है, एनिमल की प्रॉपर्टी या बिहेवियर को इनहेरिट कर रहा है। और इसके साथ साथ डॉग की भी अलग प्रॉपर्टीज है और बिहेवियर है, विच इज एक्चुअली बार्क। ओके, सेल्फ। ओके, आई होप यहां तक तो समझ गया होगा आपको। मैंने एक और क्लास बनाया डॉग, जो कि एनिमल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, और डॉग के पास खुद का भी एक प्रॉपर्टी है विच इज डॉग, विच इज बार्क। ओके, तो हम एक और क्लास बनाते हैं विच इज एक्चुअली बेस क्लास रहेगा। एक और क्लास बनाएंगे, क्लास, और मैंने यहाँ पे पहले कमेंट कर देता हूँ, another base class। ओके, another base class। सो बेस क्लास में और दूसरा जो बेस क्लास बना रहे हैं उसका मैं जैसे नाम दे देता हूँ, इस काइंड ऑफ पेट। ओके, सो क्लास पेट। यहाँ हमेशा जो क्लास रहता है वो कैपिटल लेटर में होता है, राइट। सो पेट, पेट। अब जो पेट है उसकी भी कुछ कैटेगरी रहेगी। जैसे कि हम कोई डॉग खरीदने जा रहे हैं, सो वी विल सी सम कैटेगरीज, राइट, कि वो स्ट्रीट डॉग है या पालतू है या फिर लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। सो हम एक फंक्शन बनाएंगे विच इज एक्चुअली डेली कैटेगरी इज अ पेट। ओके, दिस इज अ पेट एनिमल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनिमल। सो अभी तक हम लोग ने क्या समझा कि हम लोग ने एक बेस क्लास बनाया जहां पे हम लोग ने सिंगल इनहेरिटेंस अप्लाई किया, और फिर मैं एक अलग से बेस क्लास बनाया विच इज पेट। और पेट की कुछ कैटेगरी है, मतलब इट कैन बी स्ट्रीट डॉग और समथिंग, दिस इज अ पेट एनिमल। ओके, सो इसकी कुछ कैटेगरी है लाइक दिस। सो एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं, एक क्लास और बनाएंगे जो कि रहेगा पेट डॉग, और वो पेट डॉग क्या करेगा, डॉग
और पेट की प्रॉपर्टीज जो है वो इनहेरिट करेगा। सो दिस इज काइंड ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक काम करते हैं यार, सो हम यहाँ पे कमेंट करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, सो हम क्लास बनाते हैं विच इज एक्चुअली पेट डॉग। ओके, पेट डॉग, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो बेसिकली जो पेट डॉग है वो डॉग और पेट दोनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, और यहाँ पे हम फंक्शन बनाए विच इज इन्फो। सो ये दिस इज अ पेट डॉग, राइट। सो बेसिकली अगर एक पेट डॉग है तो यहाँ पे डॉग और पेट की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, और डॉग की प्रॉपर्टी क्या है, विच इज बार्क करना, राइट। और जो डॉग है वो एनिमल की भी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, राइट, विच इज साउंड। उसकी कुछ प्रॉपर्टी है लाइक कैटेगरीज, राइट। सो पेट डॉग विच इज एक्चुअली सम प्रॉपर्टीज विच इज लाइक इंफॉर्मेशंस, और यहाँ पे बता रहा है दिस इज एक्चुअली पेट डॉग। तो हम अभी क्या करेंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस परफॉर्म करेंगे। सो कमेंट करेंगे एंड देन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एग्जैक्टली क्या होगा, एक हम ट्रेंड पेट डॉग क्लास बनाएंगे जो कि पेट डॉग की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। ओके, हम कोई भी मार्केट से डॉग तो नहीं खरीदेंगे, ऐसे डॉग खरीदेंगे जो कुछ ट्रेंड रहेगा, या इज एक्चुअली माय लास्ट क्लास विच इज एक्चुअली चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं, जो कि ट्रेंड पेट डॉग है, जो कि पेट डॉग की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, जो कि बता रहा है कि दिस इज अ पेट डॉग। अब पेट डॉग भी डॉग और पेट दोनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, राइट। सो बेसिकली सिंपल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग समझेंगे इसको। पहले मैं ये ट्रेन की जगह पे स्किल्स डाल देता हूँ। ट्रेन पेट डॉग है मतलब उसके अंदर कुछ स्किल्स रहेगी तभी तो हम खरीद रहे हैं, राइट। स्किल सेल्फ देन प्रिंट दिस पेट डॉग इज ट्रेंड, या इसको हम ये लिख सकते हैं दिस डॉग कैन डू एनीथिंग, लाइक एनीथिंग, इसलिए क्योंकि ये ट्रेंड डॉग है, राइट। ओके, हम अब क्या काम करते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। सो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट हम किसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे। ओके, सो मैंने डॉग का नाम दे दिया टॉमी, और ट्रेन पेट डॉग। ओके, दिस इज एक्चुअली माय टॉमी। अब टॉमी की क्या क्वालिटी है, देखो टॉमी पेट डॉग की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है, एज वेल एज डॉग और पेट दोनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, एंड एज वेल एज एनिमल की भी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, राइट। यहां तक तो आप समझ रहे होगे। सो एग्जैक्टली हमारा टॉमी साउंड कर सकता है, राइट, जो कि एनिमल क्लास से ले रहा है, और हमारा जो टॉमी है, और हमारा टॉमी बार्क भी कर सकता है, और उसकी कुछ कैटेगरी भी है, और टॉमी डॉट इंफॉर्मेशन, टॉमी डॉट स्किल। सो बेसिकली ये जो हमारा चाइल्ड क्लास है ट्रेन पेट डॉग, ये जो है हमारे क्लास, ये जो है सभी चीज की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, राइट। सो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो हियर वी कैन सी लाइक जो हमारा टॉमी है विच इज एक्चुअली चाइल्ड क्लास, विच इज एक्चुअली ट्रेन पेट डॉग, वो एनिमल की तरह साउंड कर सकता है, डॉग की तरह बार्क कर सकता है, एंड उसके बाद दिस इज अ पेट एनिमल एंड दिस इज अ पेट डॉग, एंड डॉग कैन डू एनीथिंग बिकॉज इट इज ट्रेन, राइट। सो दिस इज एक्चुअली हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, मेक्स सेंस, राइट। आई होप यहां तक तो आप लोग को समझ गया होगा। कर देता हूँ। सो मैं क्लास बनाता हूँ एग्जैक्टली स्कूल, राइट। स्कूल जो हो गया मेरा क्लास है, बेस क्लास है। ओके, अब स्कूल्स के कुछ नाम भी रहेंगे, राइट। सो यहाँ पे ये चीजें मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओके, ये मेरा बेस क्लास है और स्कूल का नाम जो है दिस इज एबीसी स्कूल। ओके, रैंडम नाम दे दिया, आप कुछ और नाम दे सकते हो। सो अब हम क्या करेंगे, एक डिराइव क्लास बनाएंगे जो कि सिंगल इनहेरिटेंस परफॉर्म करेगा। स्कूल है तो वहां पे स्टूडेंट भी रहेंगे, राइट।
तो मैं एक क्लास बनाता हूँ विच इज एक्चुअली स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स जो है ना स्कूल की जो एबिलिटीज है वो इनहेरिट कर रही है, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाता हूँ विच इज स्टूडेंट इन्फो। सो डेफ, यहाँ पे प्रिंट में मैं कुछ अलग स्टेटमेंट लिखता हूँ लाइक वेट। सो यहाँ प्रिंट में मैं लिखता हूँ विच इज एक्चुअली स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे मैं विधान डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस देख रहे हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द काइंड ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये चीजें थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। दूसरा क्लास बनाते हैं विच इज एक्चुअली अनदर बेस क्लास, ओके। अब दूसरा जो बेस क्लास बनाएंगे विच इज एक्चुअली स्पोर्ट। स्पोर्ट में स्पोर्ट का नाम, तो हम एक फंक्शन बनाएंगे विच इज डेफ स्पोर्ट नेम, एंड स्पोर्ट नेम इज, यहाँ पे जो है प्रिंट वाले स्टेटमेंट में मैं क्या करता हूँ, स्पोर्ट, ये कैपिटल में लिख देता हूँ, एस कैपिटल स्पोर्ट, ओके। स्पोर्ट जो है वो फुटबॉल है, राइट। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म करेंगे, राइट। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास बनाएंगे विच इज प्लेयर, जो कि स्टूडेंट और स्पोर्ट दोनों कैटेगरी से रहेगा, लाइक उसको दोनों में इंटरेस्ट रहेगा, लाइक दोनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, बेसिकली ऐसे समझ सकते हो। सो लाइक क्लास प्लेयर। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा प्रिंट स्टेटमेंट में चेंजेस करता हूँ, लाइक प्लेयर इज आल्सो अ स्टूडेंट, ओके। आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूं, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस लिखेंगे। हमने स्कूल बनाया जो कि मेरा बेस क्लास है, स्टूडेंट बनाया जो कि स्कूल से रिलेट कर रहा है, फिर स्पोर्ट बनाया जो कि अनदर बेस क्लास है। अब स्पोर्ट नेम भी है वहां पे, मतलब कुछ स्पोर्ट भी होता है। एंड देन उसके बाद हम लोग ने प्लेयर बनाया जो कि स्टूडेंट भी है स्पोर्ट भी है, ठीक है। मतलब वो स्पोर्ट और स्टूडेंट ये सबकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे, आपको वहां पे स्पोर्ट है तो कोच भी रहेगा, राइट। सो हम एक क्लास बनाएंगे विच इज कोच। तो ये चीजें एग्जीक्यूट करते हैं, कोच इट इज आवर क्लास, हियर प्लेयर। अब प्लेयर में स्टूडेंट रहेगा जो कि एक स्टूडेंट है, सो प्लेयर कैन बी स्टूडेंट और दे आर पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट एज वेल, राइट। सो कोच इन्फो करेंगे। सो यहाँ पे कोच इन्फो करके एक फंक्शन बनाया है विच इज एक्चुअली कोच ट्रेन द प्लेयर, राइट। या कोच यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग के लिए गाइड्स लिख देते हैं, गाइड द प्लेयर। सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे विच इज एक्चुअली इक्वल टू कोच, ओके। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो कोच है वो प्लेयर को इनहेरिट कर रहा है और प्लेयर के पास स्टूडेंट स्पोर्ट्स, मतलब ये सबकी एबिलिटीज है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, सी डॉट स्कूल नेम, राइट। अब ये इनहेरिट कर रहा है स्कूल क्लास से। देन सी डॉट स्कूल इन्फो जो कि स्टूडेंट से इनहेरिट कर रहा है, सी डॉट स्कूल इन्फो। अब सी डॉट स्पोर्ट नेम एज वेल, सी डॉट प्लेयर इन्फो, एंड देन उसके बाद सी डॉट कोच इन्फॉर्मेशन एज वेल। सो बेसिकली मेरा ये जो चाइल्ड क्लास है वो सभी चीजें इनहेरिट कर रहा है फ्रॉम बेस क्लासेस, ओके। सो अब इसको प्रिंट करते हैं। सो हियर वी कैन से दिस इज स्कूल, this is ABC school, student name is Ridhan, sport name is like football, and player is also actually student and coach guide the player. So this is actually हमारा hybrid inheritance. आई होप गैस आप लोग को ये सब चीजें समझ में आओगा, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। सो आगे बढ़ते हुए हम लोग इसमें और डीप डाइव करते हैं। सो यहाँ पे हमारा इनहेरिटेंस खत्म हो गया है, ठीक है। बढ़ते हुए समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। सो एग्जैक्टली पॉली मतलब होता है मेनी, मॉर्फिक मतलब होता है फॉर्म।
जिसको ये बोल सकते हैं बहुत ज्यादा फॉर्म, जिसके बहुत ज्यादा रूप हो, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो अलग अलग रूप ले सकता है। बेसिकली पाइथन में इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक फंक्शन या मेथड अलग अलग तरीके से काम करे, डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो तुम्हारे पास एक रिमोट है, अगर तुम टीवी के लिए यूज करोगे तो टीवी चैनल चेंज होगा आगा। अगर एसी के लिए यूज करोगे तो एसी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। अगर आप टॉय कार के लिए यूज करोगे तो कार आगे पीछे चलेगी अकॉर्डिंग टू द योर रिमोट, राइट। और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि आप हो एक ऑब्जेक्ट और आप घर पे रहोगे तो आपका बिहेवियर अलग रहेगा, राइट, थोड़ा डिसेंट रहोगे। और एंड फिर जब आप ऑफिस में जाओगे तो वहां पे आपका बिहेवियर कुछ अलग रहेगा, या दोस्त लोग के पास जाओगे तो उसका बिहेवियर अलग रहेगा आपका। मतलब ऑब्जेक्ट एक है लेकिन फॉर्म अलग है, मतलब बिहेवियर अलग है, डिपेंड ऑन द सिचुएशंस। से विच इज डॉग, अब उसका फंक्शन क्या है, स्पीक कर सकता है। सेम एज कैट, वो भी स्पीक कर सकता है। एनिमल है, एट द एंड ये एनिमल है, राइट, लेकिन ऑन द सिचुएशंस उसका अलग अलग बिहेवियर है, राइट। सो ऑल ऑब्जेक्ट हैव सेम मेथड नेम विच इज लाइक स्पीक। सो the behavior change depending on the object type. So this is actually polymorphism is. So हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। बेसिकली एक क्लास बनाते हैं which is actually email. This is actually my class और email के थ्रू हम सेंड कर सकते हैं, राइट। सो हम एक फंक्शन बनाएंगे which is def send self. सो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे रिटर्न, ओके मतलब ये मेरा एक क्लास है विच इज ईमेल। अब ईमेल की फंक्शनैलिटी क्या है, वो ईमेल नोटिफिकेशन या ईमेल सेंड कर सकते हैं, ओके। सेम एज मैं एक और क्लास बनाता हूँ विच इज एसएमएस। सेम एज हम एसएमएस से भी कुछ मैसेज नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। सेम एज मैं एक और क्लास बनाता हूँ और एक क्लास बनाता हूँ विच इज क्लास नोटिफाई। अब कौन सी टाइप की सर्विस एग्जैक्टली नोटिफाई करेगी, कुछ क्लासेस बनाए हैं विच इज ईमेल, एसएमएस एंड पुश नोटिफिकेशन। अब देखो जो ऑब्जेक्ट है विच इज एक्चुअली डिफरेंट, राइट, लेकिन उसके फीचर्स, उसके बिहेवियर दैट इज द सेम। सो एग्जैक्टली दिस इज अ पॉलीमॉर्फिज्म। देयर कैन बी टू और मोर ऑब्जेक्ट विद सेम बिहेवियर और सेम प्रॉपर्टीज। सो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे विच इज डेफ और उसके बाद नोटिफाई। अब नोटिफाई में कुछ सर्विस रहेगा लाइक सर्विस एंड देन ये चीजें एग्जीक्यूट करते हैं। सो बेसिकली एट द एंड ये जो फंक्शन है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रही है, एक तरीके का सर्विस प्रोवाइड कर रही है, राइट। हालांकि प्रोवाइड तो कर रही है सर्विस लेकिन उसका वे अलग है, राइट। ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू क्या कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, या सर्विस क्या है, नोटिफिकेशंस। सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस। सो हम कमेंट करेंगे यहाँ पे, तो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इस क्लास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने भी हम क्लास बनाए हैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद हम चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। तो फॉर द ईमेल, सो आई जस्ट मेकिंग अ ऑब्जेक्ट लाइक ईमेल सर्विस इक्वल टू ईमेल, SMS सर्विस इक्वल टू SMS एंड देन उसके बाद लास्ट वन विच इज अ पुश सर्विस इक्वल टू पुश नोटिफिकेशंस। सो ये सब ऑब्जेक्ट हो गया विद रिस्पेक्ट टू देयर क्लासेस, ओके, जो कि फंक्शनैलिटी सेम है। क्लासेस अलग है लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी सेम है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर यूजिंग अ सेम फंक्शन नेम फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, राइट। सो वी विल कॉल देम ऑल। सो हम क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे। सो and it is something like providing a service, right? So return service dot send. अब send जो है वो मेरा जो return कर रहा है, like this is a function name or we can say this is a behavior of all the object. So notify email service, notify SMS service and notify push service. Okay, so ये चीजें हम लोग execute करके देखते हैं।
So here we can see like sending an email notification, sending a SMS notification है, sending push notification. So basically हम क्या समझ रहे हैं कि different object for using a same function name, मतलब ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, उसका फंक्शन नेम सेम है। देखो ये सब चीजें आपको तभी ज्यादा अच्छे से समझेगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। चलते हुए समझते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? बेसिकली जैसे कि एक पेरेंट है और उसके कुछ बिहेवियर या प्रॉपर्टीज जो चाइल्ड इनहेरिट कर रहा है। जैसे कि अगर एक एनिमल है, उसके पास साउंड वाली प्रॉपर्टी है, तो डॉग जो है वो एनिमल की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा विच इज साउंड, और उसकी भी खुद की भी एबिलिटी रहेगी विच इज साउंड। ओके, सो ये एग्जांपल को थोड़ा समझते हैं। क्लास, लाइक हम क्लास बनाते हैं विच इज एक्चुअली एनिमल, और एनिमल कैन स्पीक, राइट? सो ये चीजें एग्जीक्यूट कर देते हैं। और फिर हम एक और क्लास बनाते हैं विच इज एक्चुअली चाइल्ड क्लास, क्लास डॉग एनिमल, डॉग जो कि एनिमल को इनहेरिट कर रहा है, एनिमल की प्रॉपर्टीज लाइक स्पीक को इनहेरिट करेगा, स्पीक भी कर सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ विच इज ओवरराइडिंग स्पीक मेथड इन अ डॉग क्लास। सेम एज एक और क्लास बनाते हैं विच इज कैट, जो कि एनिमल को इनहेरिट कर रहा है, वो भी स्पीक कर सकता है। सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे लाइक ए इज इक्वल टू एनिमल, D is equal to dog, C is equal to cat. ओके, सो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, जैसे कि एक ये पेरेंट है, ओके, अब इसके कुछ चाइल्ड क्लास है लाइक डॉग है और कैट है, और डॉग कैट क्या कर रहा है, जो पेरेंट की एबिलिटी है उसको इनहेरिट कर रहा है। दैट इज एक्चुअली मेथड ओवरराइडिंग इन पॉलीमॉर्फिज्म, और कुछ है ही नहीं। सो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो हियर वी कैन सी लाइक जो कैट है वो एनिमल की तरह स्पीक कर सकता है, डॉग भी एनिमल की तरह स्पीक कर सकता है। ओके, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग समझते हैं इनकैप्सुलेशन क्या होता है भाई। तो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास एक स्कूल बैग है, ठीक है, और उसमें आप तुम्हारी बुक्स, पेंसिल एंड टिफिन एक साथ रखते हो। ओके, अब बैग में चैन है जिससे तुम चीजों को निकाल या डाल सकते हो, लेकिन कोई भी बाहर वाला तुम्हारी चीजों को सीधे नहीं छू सकता है जब तक आप उसे खोलने का परमिशन ना दो, राइट? दैट इज एक्चुअली इनकैप्सुलेशन। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने बहुत सारे लाइन का कोड लिखा है और कुछ वेरिएबल 2 बार कॉल कर दिया, तो वो जब आप रन करोगे तो मे भी दूसरा वेरिएबल कॉल होगा जो आपको नहीं चाहिए, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मतलब ओवरराइड हो जाएगा। सो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। सो हम एक क्लास बनाते हैं एक्चुअली विच इज स्टूडेंट, ओके, और स्टूडेंट में डेफ और फिर इनी, तो एग्जैक्टली ये चीजें एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये जो है ना, यहाँ पे मैं कमेंट करता हूं, और ये इसको बोल सकते हैं पब्लिक एट्रीब्यूट या पब्लिक प्रॉपर्टीज। तुम्हारा मार्क्स है वो तो प्राइवेट है, राइट? अगर समझ लो आपका मार्क्स कम आया है तो सबको पता चल जाएगा, तो आप उसको प्राइवेट रखना चाहते हो, लाइक तो प्राइवेट के लिए यहाँ पे 2 अंडरस्कोर देंगे। ओके, प्राइवेट एट्रीब्यूट ओनली क्लास मेथड कैन एक्सेस, लाइक ये जो क्लास का जो पर्टिकुलर मेथड है वही एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट एक्सेस लाइक प्राइवेट मार्क्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, ओके, यूजिंग गेट मार्क्स फंक्शन। एंड सेकेंड वन, एक मैं कमेंट करता हूं, और यहाँ पे अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि स्टूडेंट को मार्क्स को बदल सकता है, ठीक है। सो हम एक फंक्शन बनाएंगे विच इज डेफ सेट मार्क्स, देन अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ फंक्शन को समझते हैं। सो सेट मार्क्स इज लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड फॉर मार्क्स, ओके, कि पब्लिकली लोग तुम्हारे मार्क्स को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारा प्राइवेट मार्क्स है,
और हमको उसको गेट करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया विच इज गेट मार्क्स। अब हम अपने मार्क्स को अपडेट या बदलने के लिए हमने एक फंक्शंस बनाया है विच इज सेट मार्क्स। ठीक है, अगर अब जो डेटा रहेगा वो 0 से 100 के अंदर रहेगा तभी एक्सेस किया जा सकता है, अदरवाइज वो इनवैलिड रहेगा। So it is something difficult, anyone can find this data, right? So basically encapsulation like hiding data plus controlling access। हम एक स्टूडेंट बनाएंगे। So S1 is equal to, नाम मैं चेंज करके राहुल लिख देता हूँ। ओके, सो ये स्टूडेंट का नाम है राहुल और उसका जो मार्क्स 85 है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट S1 डॉट नेम जो कि राहुल है। अब राहुल का मार्क्स जो है वो प्राइवेट है, राइट, लेकिन उसको एक्सेस तब कर सकते हैं जब हम पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे तब, विच इज दिस। सो एक्सेसिंग प्राइवेट एट्रीब्यूट यूजिंग दिस मेथड। ओके, बेसिकली यूजिंग दिस मेथड हमको हमारा मार्क्स मिल जाएगा 85, मार्क्स को अपडेट किया है। और फिर अगर हमको एक्सेस करना हुआ तो फिर से हमको ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली इनकैप्सुलेशन क्या करता है, हाइड करता है, या तुम्हारे जो वेरिएबल्स जो तुमने बनाया है उसको प्राइवेट कर देता है। सो दिस इज लाइक इनकैप्सुलेशन।